हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईवीएफर। और आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के डिमांड पे है और आप लोगों ने यहाँ तक तो हमें चैलेंज भी कर दिया, ये वाला कैसे हो सकता है, आप करके बताओ। तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है जिसमें हम 4 चीज आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है, जिसमें पहला दूसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो जो है आप लोगों ने हमें चैलेंज किया था कि बनाने के लिए, वो मैंने बना लिया है जो आपको दिखाना है। जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग के काम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वो है पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. तो पहला चैलेंज मुझे दिया गया था कि सर आपको चैलेंज है एक्सेल 2007 और 2010 में बिना किसी VBA के रुपी टू वर्ड करके बताओ। मुझे तो आता है मगर आपको फुल चैलेंज है बिना VBA बिना कोडिंग के ओनली फंक्शन यूज करके बनाना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप सोचो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड और नेस्टेड फंक्शन लिखने की क्या जरूरत है, अगर VBA में जस्ट एवरीवेयर अवेलेबल है कि आप जस्ट उसे कॉपी करो और आप फंक्शन बना लो। आप फंक्शन बना के आप यहाँ पे स्पेल नंबर के नाम से बहुत सारे आते हैं फंक्शन, आप देखोगे यहाँ पे हमने इसे भी लुकअप के द्वारा बनाया है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें बहुत ज्यादा लार्ज डाटा होगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 लाख कर दिया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर 1 लाख के लिए हमें और इसमें नेस्टेड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने लगूँ तो मैं खुद कंफ्यूज जाऊंगा, क्योंकि जब बना रहा था उस समय चेक करना बनाना, चेक करना बनाना, इस तरह इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा प्लीज डोंट यूज दिस। तो दूसरा चैलेंज आया था कि ऐड VBA फंड। नमस्ते, एक और नया चैलेंज है, वर्कशीट को कॉपी करना है तो 3 तरीके हैं। राइट क्लिक करके वर्कशीट नेम पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे मूव और कॉपी करके क्रिएट कॉपी करके ओके कर देते हैं। अब दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि होम टैब फॉर्मेट मूव और कॉपी कर लो तो हो जाएगा। और तीसरा इन्हें VBA कोडिंग बताया, तो VBA कोडिंग आप सब लोग जानते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि फोर्थ ट्रिक क्या है इन सबसे फास्टेस्ट। आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल और लगभग लोग जानते होंगे इसको कॉपी करना। इसे करना क्या है, जस्ट सपोज दैट मान लो कि हमें सीट 1 को कॉपी करना है, तो हमें कंट्रोल के साथ इस सीट 1 को क्लिक करना है और इसको मूव करना है। आप देख रहे हैं ये मूव हो रहा है, और जहां पे इसको रखना चाहेंगे यहाँ पे ये डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। इसे जहां पे भी रखे, इधर अगर हम ले जाना चाहें तो ये इधर आ जाएगा। इसे क्लिक करना है, पहले क्लिक करना है, देन कंट्रोल के साथ इसको मूव करना है, आपका सीट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपके चैलेंजेस जो हैं वो पूरे हो गए होंगे। अब चलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने पहले आपको बोला है, उसके बारे में बताते हैं। तो थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन जो आया था, ये बेसिकली आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं और वहां पे 3 टाइम गलत पासवर्ड डालते हैं या लॉगिन आईडी गलत डालते हैं तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो इससे हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल में और यहाँ पे एक यूजर फॉर्म इंसर्ट करते हैं और थोड़ा एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने लॉगिन फॉर्म किया, इसका नाम कर देते हैं लॉगिन। और यहाँ पे एक इमेज लेंगे और इसका बैकग्राउंड तो सबसे पहले हम व्हाइट कर देंगे। और यहाँ पे एक इमेज लेते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं कि अच्छा लगे देखने में। बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट, और इसमें एक इमेज लेंगे, कहाँ से, हम अपना लोगो ले लेते हैं। तो चलिए, नया लोगो है मेरा, तो उससे भी हम यहाँ पे डालते हैं। तो इसे ओपन करते हैं और इसका साइज मोड स्ट्रेच कर देते हैं और इसका बॉर्डर भी हटा देते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल लेंगे एक, इस कंट्रोल का नाम कर देंगे लॉगिन, लॉगिन नहीं सॉरी, यूजर, यूजर आईडी। फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट, देन इसे छोटा करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे एक लेंगे यूज ऑफ, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इससे भी हम इसके फॉन्ट साइज वगैरह को थोड़ा अच्छा कर देते हैं, दिखना चाहिए अच्छा। ओके कर देते हैं और इसका जो दूसरा एक और लेंगे जो यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड के लिए। अब इसको पासवर्ड कैरेक्टर को क्या करेंगे हम, इसका जो पास कैरेक्टर होता है इसके प्रॉपर्टी में, पासवर्ड कैरेक्टर यहाँ पे हम स्ट्रिक डाल देंगे, जिससे कि जब इसमें हम टाइप करें तो ये नंबर ना दिखाई दे, ये स्टिक स्टिक हमें दिखाई दे। एंड देन यहाँ पे हम एक कमांड बटन ले लेते हैं सबमिट करने के लिए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सबमिट और इसका भी हम बैक कलर
वाइट करेंगे, फॉन्ट कर देंगे और इसे बोल्ड कर देंगे और इसे हम यहाँ रख देते हैं। इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में। अब हमें क्या करना है कि एक सीट में कहीं पे भी इसे हम सेव कर लेते हैं। पहले करना होगा किसमें, हमें एक्सेल एसएम फाइल में, और यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम एक्सेल सीट में चलते हैं और यहाँ पे हम यहाँ से सारे सीट हटा देते हैं, ये सब जो एक्स्ट्रा सीट है, और सीट 1 में चल के यहाँ पे हम कर देंगे यूजर नेम या यूजर आईडी और यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड। ये फार्मूला हटा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम यूजर आईडी बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अजय प्रीतम, और पासवर्ड हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये पासवर्ड हम डाल देते हैं, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे चलेंगे और इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, तो इसका भी नाम कर दीजिए यूजर आईडी और इसका नाम कर दीजिए पासवर्ड, और सबमिट बटन पे इसका भी नाम कर देंगे सबमिट बटन, और इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ मी डॉट यूजर आईडी इक्वल टू एम्पटी और मी डॉट पासवर्ड इक्वल टू एम्पटी, देन यहाँ पे करेंगे मैसेज देना है। यहाँ पे मैसेज क्या देंगे, मैसेज बॉक्स प्लीज इंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये देखिए बनाने का तरीका है, जितना कंडीशन देंगे उतना अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ से क्या करेंगे, बाहर करेंगे, क्यों, जिससे कि जब भी हम क्लिक करें तो मैसेज आए और ये बाहर आ जाए, लेकिन हमारा ये क्लोज ना हो। उसके बाद अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब हम पहले तो यहाँ कर देंगे यूजर आईडी इक्वल टू मी डॉट यूजर आईडी और पासवर्ड हमारा क्या हो जाएगा, मी डॉट पासवर्ड। अब करेंगे सेट, हमें क्या करना है, सेट करना है। सेट क्यों करना है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले तो यूजर आईडी हम चेक करेंगे। हम कहेंगे सेट फाइंड रो इक्वल टू या फाइंड डाटा इक्वल टू सीट 3 डॉट, क्योंकि यहाँ पे सीट 3 है तो हम सीट 3 डाल रहे हैं, सीट 3 डॉट रेंज ए टू ए डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें यूजर आईडी फाइंड करना है, कॉमा एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल टूल। अब यहाँ पे कहेंगे इफ फाइंड डाटा इज नथिंग, देन यहाँ पे फिर मैसेज बॉक्स है योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड, और ये क्या हो, बाहर आ जाए। जितना कंडीशन देंगे उतने ज्यादा चीज को आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे राजा डाल के कुछ भी डाल दिया और सबमिट किया, तो क्या कर रहा है, योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है। अब हम यहाँ पे करते हैं, अगर अजय प्रीतम करते हैं तो क्या होगा, तो ये कोई मैसेज नहीं आया, मतलब सही आया। लेकिन अगर इसी को अगर हम ए बड़ा कर दें और मैसेज करें तो भी नहीं आया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, राइट। तो केस सेंसिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, केस सेंसिटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना होगा इन str फंक्शन का, राइट। यहाँ पे करेंगे, पहले तो ये फाइंड कर लेगा, फाइंड करने के बाद हम करेंगे इफ इन str फाइंड डाटा कॉमा, फाइंड डाटा में हमें क्या देखना है, यूजर आईडी देखना है, ग्रेटर देन 0, देन कुछ ना हो, पहले तो ये यहाँ पे डाल दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर फाइंड डाटा नहीं है तो ये मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड, और यहीं पे एग्जिट सब हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये मैसेज यहाँ से हटा के पहले हम यहाँ डाल देंगे। अब समझो, पहले यहाँ पे फाइंड डाटा हमें निकल गया। फाइंड डाटा से क्या होता है कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे आपने डाल दिया, यहाँ पे कैपिटल ए कर दिया और हमने डाल के इसे सबमिट किया, तो ओके, एंड इफ क्या हुआ, एंड इफ डाल दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप रन करेंगे तो क्या कर रहा है, यूजर आईडी डालने को बोल रहा है, तो सबसे पहले डाल देते हैं। अब यहाँ पे रन किया तो अब फाइंड डाटा क्या मिला, यहाँ पे अजय प्रीतम आ गया। अब फाइंड डाटा अजय प्रीतम आया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, तो क्या करा, इफ फाइंड डाटा इज नथिंग, ये क्या है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नॉट फाइंड डाटा इज नथिंग। अगर है, मतलब ये तो है, क्योंकि नॉट और नथिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फाइंड डाटा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये और ये मैच करो, जो हमने फाइंड डाटा किया है उसमें हमारा यूजर आईडी अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे करना होगा इज, और ये मैसेज आईडी देना होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं, कर रहा है योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड, क्यों, क्योंकि जो इन str होते हैं, ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव अगर यूज करना है तो ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करना है तो नहीं यूज कीजिए, तब आपका यहीं पे काम हो जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए अब इसको क्लोज करते हैं, फिर से कोड में चलते हैं। अब दोबारा समझ लीजिए, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। पहला केस क्या है कि हमारा दोनों यूजर आईडी और पासवर्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने ये कंडीशन दिया है। उसके बाद उसको एक
वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया यूजर आईडी प्लस यूजर आईडी। यूजर आईडी के टेक्स्ट बॉक्स को यूजर आईडी नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने डाल दिया, या केवल आईडी भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चाह रहे हैं कि ये देखो कि जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस रो में है या नहीं है, ए टू ए में, राइट। और ए टू ए भी ना कीजिए, अगर यहाँ पे ए टू से लेके एक लंबा रेंज दे दीजिए कि यहाँ से चेक करें। सपोज दैट कोई अगर यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड करके डाल दिया तो भी लॉगिन हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, ये केवल डालना है। इसीलिए हम सर्च कहाँ से करेंगे, ए टू से करेंगे। तो यहाँ पे ए टू से सर्च कर रहे हैं। अब फाइंड डाटा अगर मिलता है तब ये दोबारा जाके चेक करे, क्या चेक करे, जो हमने डाला है वो एग्जैक्ट केस सेंसिटिव है या नहीं है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे इल्स करना होगा आपको। इल्स करने के बाद यहाँ पर ही सेम मैसेज डाल दीजिए। सेम मैसेज यहाँ पे क्यों डाल रहा हूं मैं, देखो ये वाला कंडीशन अगर मैच किया तब तो ये कोड रन करेगा कि योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड। लेकिन अगर नहीं मिलता है डाटा, जो यूजर आईडी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, केस सेंसिटिव इज अनदर थिंग, बट अगर वो मिलता ही नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये वाला मैसेज तो आना चाहिए ना, सेम मैसेज। चलो दिखाता हूँ आप। सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे राजीव कर दिया और सबमिट किया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डाटा इसे मिला ही नहीं, नथिंग हो गया। तो ये मैसेज बॉक्स तो आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड। चलो यहाँ तक हो गया। अब उसी तरह हमें केस सेंसिटिव इसे भी बनाना है। तो इसे भी बनाना है तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये फाइंड डाटा नथिंग है, जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम सीट के पासवर्ड को लेंगे। तो सीट के पासवर्ड को कैसे लेंगे, तो हम ऐसे करते हैं एसेट पासवर्ड इक्वल टू, तो अभी हम कर देते हैं सीट वन डॉट रेंज, सॉरी सीट थ्री डॉट रेंज बी में है, तो रेंज हमारा बी हो जाएगा। रो नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिस रो में हमें ये डाटा मिला है। तो हम यहाँ पे करेंगे फाइंड डाटा डॉट रो। अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे हम एंड इन str sh पास ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे करेंगे इन str sh पास कॉमा क्या होना चाहिए, हमारा पासवर्ड जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, देन होना चाहिए यहाँ, राइट। अब चलिए इसको एक बार रन करते हैं और बताते हैं कि क्या इशू है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने अजय प्रीतम डाल दिया, एग्जैक्ट केस सेंसिटिव, और हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 और सबमिट किया। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मिल गया इसे, क्योंकि हमने इसे क्या किया, यहाँ पे इन str यूज कर लिया है। यहाँ पे ये क्या है, नंबर है। अगर हम डायरेक्ट नंबर का यूज करते तो इशू आता। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट काम करेगा, किसका, स्ट्रिंग वैल्यू का लेगा। अब आपको यहाँ पे CSTR लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम 8 कर देते हैं और सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड, राइट। अब यहाँ पे इन str लगाने से बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पर हमें इसको CSTR में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो होता क्या है कि ये नंबर है और जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू होता है वो टेक्स्ट होता है, तो वो दोनों मैच नहीं करेगा और रॉन्ग पासवर्ड बोलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, हमें इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है पासवर्ड को। अब चलिए ये तो हो गया, यहाँ तक हमारा लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि अगर 3 बार हमारा पासवर्ड अगर गलत हो तो क्या हो। तो चलिए हम इसे करते हैं सेव, और यहाँ पर अभी अगर हम इसे रन करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ भी डाल के और सबमिट करते हैं, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो अभी तक क्लोज नहीं हुआ, लेकिन हमें इसे क्लोज करना है। जब ये पूरा 3 बार कंप्लीट हो जाए और एक्सेस ना कर पाए तो हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें चलेंगे, सबसे टॉप में एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिव काउंटर एज इंटीगर या बाइट कर सकते हैं, इंटीगर कर दीजिए। अब यहाँ पे करेंगे कि जैसे ही ये गलत हो तो हमारा क्या होना चाहिए, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, और सेम चीज इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हम यहाँ पर ये जब कोड रन करे उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्यों डालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब काउंटर 3 हो जाए तो हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ काउंटर ग्रेटर देन 3 देन एग्जिट सब। अब इसे हम रन करते हैं। अब यहाँ पे हम रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, पहले सेव कर लेते हैं इसे और इसे रन करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी अभी पासवर्ड गलत डाल रहे हैं और सबमिट करते हैं। तो योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड, फिर से करते हैं योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड, फिर से करते हैं योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड,
अब इसके बाद ये बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी हो चुका है, चौथा बार करेंगे तब हो जाएगा, ये अभी करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, लेकिन हम तीसरे बार फेल होने के बाद ही हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ से निकल जाए। तो इसके लिए थोड़ा-सा इस कोड में चेंज कर दीजिए। ये जो कोड है, इसको यहाँ से काट के यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पे एग्जिट सब ना करके थोड़ा-सा कोड को चेंज करना होगा। मैं भी गलती कर गया यहाँ। यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन डॉट क्विट एंडिफ और इसके पहले एप्लीकेशन क्विट होने से पहले हमें क्या करना है? वर्कबुक को सेव करना है, नहीं तो क्या होगा? वो आपसे पूछेगा कि क्या दिस वर्कबुक सेव? तो इससे अच्छा करेंगे वर्कबुक्स डॉट सेव इस वर्कबुक डॉट सेव, राइट। अब रन कीजिए। यहाँ पे हमने किया सबमिट, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अभी भी नहीं हुआ क्योंकि हमने फिर से गलती किया है थोड़ा सा, सॉरी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 से ज्यादा हो तब बेसिकली 2 बार यहाँ तक आएगा, पहला बार चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ पहला बार चलेगा तो काउंटर हमारे 0 है तो काउंटर 1 हो गया। जब दूसरी बार चलेगा तो ये काउंटर 2 हो जाएगा। जब तीसरी बार चलेगा तो ये काउंटर 3 हुआ। तो ग्रेटर देन 3 नहीं होना चाहिए, ये कहना क्या चाहिए? ग्रेटर देन 2। अब अगर हम रन करते हैं यहाँ पे तो देखिए क्या होगा, हमारा क्या होगा? एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप कैसे 3 टाइम के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाए। तो वो थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाते हैं तो आप क्लियरली कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए कि पहले आपको क्या करना है। तो पहले हमें चेक करना है कि हमारा दोनों टेक्स्ट बॉक्स फिल है या नहीं है। उसके बाद जो टेक्स्ट हमारा फिल हुआ है उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। आप नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे बाकी जगह हम छोटा छोटा यूज करना है इसीलिए हमने इसे स्टोर किया है। उसके बाद हम पहले सर्च करेंगे कि जो यूजर आईडी है वो सीट में अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो इससे फाइंड करेगा। अब यहाँ पे अगर मिल जाता है तब हम कंडीशन देंगे कि अब चेक करो कि उसका पासवर्ड क्या है। तो एसएच पासवर्ड हमने क्या किया कि बी, जो ये रो डाटा निकला है उसका रो नंबर हमने फाइंड किया और यहाँ पे बी कॉलम से उस वैल्यू को स्टोर कर लिया यहाँ पे, राइट। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि अब केस सेंसिटिव चेक करो। तो केस सेंसिटिव क्या चेक कर रहे हैं? इन एस टी आर फाइंड डाटा, मतलब फाइंड डाटा क्या है? जो हमने सर्च किया है सीट में और जो हमने यूजर आईडी, बेसिकली ये आईडी होना चाहिए, राइट। ये यूजर आईडी से ले लिया है बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स का, इसीलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे फाइंड डाटा आईडी ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर फाइंड डाटा में जो आईडी आपने स्टोर किया है अगर होगा तो यहाँ पे नंबर ज्यादा होगा, नहीं तो क्या होगा? वो 0 होगा। जैसे सपोज दैट मान लो कि हमने रन किया, यहाँ पे हमने कर दिया, बड़ा कर दिया हमने और सबमिट किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइंड डाटा अजय प्रीतम है और आईडी क्या है? ए बड़ा है। यहाँ पे इनएसटीआर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसी केस में अगर आप यहाँ पे स्मॉल करके सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आई इनएसटीआर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब उसे मिल गया एग्जैक्ट डाटा, राइट। उसी तरह एसएच पास में भी है। अब एसएच पास में भी थोड़ा समझते हैं कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे अजय 1 2 3 कर देते हैं, यानी यहाँ पे कैपिटल लिया है और हम छोटा डालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम ये डाल देते हैं सही और यहाँ पे कर देते हैं अजय 1 2 3, यानी स्मॉल हमने डाला है यहाँ, सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन एस टी आर क्या बता रहा है? 0 बता रहा है ना, जो आप देखेंगे व्हाइट कलर में 0 आ रहा है, तो ये क्या आएगा? फिर से गलत दिखा देगा, राइट। इसी में अगर हम ए बड़ा कर देंगे और सबमिट करेंगे तो ये परफेक्ट, कोई इशू नहीं आया और लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद क्या हुआ? आपका जो यूजर फॉर्म है वो सीधा अनलोड होना चाहिए, तो अनलोड मी कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर करेक्ट है तो ये बाहर आ जाए, क्लोज नहीं होगा आपका, ये बाहर आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर गलत आपने 3 टाइम डाला तो क्या होगा? एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा। अब हम लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास सवाल आया था पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी एरर है तो देबग और इंड वाला मैसेज यूजर को नहीं शो हो। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखो जो एक्सेल में या किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप कोडिंग करते हो, जो इसका ऑब्जेक्ट है उसमें अगर कोई इशू आएगा तो मैसेज आएगा ही आएगा, कोड आपका रन ही नहीं करेगा। जैसे सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हमने RA कर दिया, यानी रेंज का स्पेलिंग गलत कर दिया। अब हम इसे रन करेंगे, यहाँ पे कुछ भी डाल के अगर रन करो तो यहाँ पे एरर आएगा, मेथड और डाटा मेंबर नॉट फाउंड। इस तरह का एरर आपको यहाँ पे चेक करके ही हटाना पड़ेगा।
लेकिन कुछ ऐसे एरर होते हैं जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अब वो इग्नोर कैसे होगा कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे 2 वैल्यू है, राइट? और यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं दूसरा कोड और कैलकुलेट का कर देते हैं। अब इसमें हम जाते हैं और यहाँ पे करेंगे, हम सिंपल कर देते हैं, टोटल इक्वल टू मी डॉट यूजर आईडी मल्टीप्लाई मी डॉट पास, और इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमने इसमें तो डाल दिया लेकिन इस पे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे ये आया। इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। ये जो मैसेज आ रहे हैं इन डॉट डेबू, ये इस तरह का नहीं आएगा। कैसे? उसके लिए सिंपल सा है, यहाँ पे आप डाल दो। एक तो सिंपल सा तरीका है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। कैलकुलेट करोगे तो अभी कोई एरर नहीं आया, लेकिन जैसे ही 1 पे डाले कैलकुलेट करो, कोई एरर आया? नहीं आया। ऐसे भी कुछ करोगे कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा, ना ही रिपोर्ट आएगा। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो इस तरह का काम मत करो। यहाँ पे आप क्या करो, आपको पता है कि अगर ये और ये खाली रहेगा तो एरर आएगा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप कोड लिखो, ऑन एरर गो टू लास्ट लाइन, और इस कोड को स्किप कर दो और यहाँ पे आप आ जाओ। और यहाँ पे मैसेज बॉक्स देना है तो मैसेज बॉक्स दे दो, मैसेज बॉक्स प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू। अब ये डेबग नहीं आएगा। और इसके बाद यहाँ पे जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई एरर ना हो तो यहाँ से ही बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम एग्जिट सब डालेंगे। अब देखो, अगर मैंने इस पे यहाँ पे रन किया तो कह रहा है प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू। अब हमने 1 डाल दिया, यहाँ पे कैलकुलेट किया, मैसेज आ गया, कोई डेबग का एरर नहीं आया। यहाँ पे अगर हमने 0 कर दिया या 1 कर दिया तब कोई मैसेज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये कोड चल रहा है यहाँ से, तो ये कोई एरर इसमें मिला नहीं, तो यहीं से ये कैलकुलेट कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट किया और ये बाहर निकल गया। अगर आप एग्जिट सब यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि अगर सही भी रहेगा ना, तो ये वाला मैं कोड रन करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा बार बार, प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू। तो हमें कहना है, ये बताना होगा कि अगर गलती है हो, अगर गलती हो तो फिर यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ से रन करके डायरेक्ट यहाँ कोड आपका रन करेगा। और अगर गलती नहीं है तो सारा कोड रन करो और यहाँ से बाहर आ जाओ। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने जो क्वेरी डाला था वो क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए आइडियाज के साथ, कुछ नए एप्लीकेशन में।